नमस्कार। पाली न्यूज नेटवर्क @भारत दर्शन में आप सबका स्वागत है। पाली न्यूज नेटवर्क आज पहुंचा है बहादुरगंज के जेएस मैरिज हॉल में, जहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। जो इकट्ठा होने का एक मुख्य कारण है श्री महाराजा अहिबरन जी की जयंती समारोह का। तो मैं मिल रहा हूँ इस आयोजक के कुछ महत्वपूर्ण लोगों से। तो सामने आप देख रहे हैं यह पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है श्री अहिबरन जी महाराज जयंती एवं वार्षिक समारोह बरनवाल सेवा समिति बहादुरगंज के तत्वाधान में यह कार्यक्रम आज रखा गया है। श्री अहिबरन महाराजा जी की जयंती समारोह का इस सेवा समिति के अध्यक्ष हैं आशुतोष बरनवाल जी। आशुतोष जी बताएं, राजा अहिबरन जी के बारे में पहले बताएं, इनका इतिहास क्या था। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, महाराजा अहिबरन हमारे समाज के औधेय पुरुष रहे हैं। उन्होंने समाज की स्थापना अपने समय में की और ये हमारे समाज की स्थापना बुलंदशहर से शुरू हुई थी। उस समय इस देश बुलंदशहर का प्राचीन नाम बरनशहर रहा है, जो कि समय के साथ बदलते हुए क्रम में बुलंदशहर आगे चल के पड़ा। और उनकी देन है कि आज हम जो बरनवाल समाज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और पूरे विश्व में उनकी स्थापना के बाद हम पूरे विश्व में हमने अपना साम्राज्य फैलाया और हम जगह जगह अपने व्यवसाय को, अपने जो भी कार्य हमने करते रहे। तो जैसा कि आपने बताया कि महाराजा अहिबरन जी की जयंती समारोह को हम लोग करने का एक उद्देश्य होता है, उनका इतिहास आपने बताया। लेकिन आज यहाँ जो अपनी कम्युनिटी को लेकर, बरनवाल समाज को लेकर एकत्रित हुए हैं, क्या उद्देश्य है उसका? इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि हमारे जितने भी बरनवाल समाज के बंधु, जो भी हमारे स्वजाति स्वजन हैं, सभी लोग एक सूत्र में आए और हमारी एकता इस प्रकार से बनी रहे कि कभी भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी संकट की घड़ी में, दुख में, सुख में सभी बरनवाल समाज के बंधु एक साथ होकर किसी भी समस्या से लड़ने का काम करें और अपने अधिकारों को पहचानें। तो अभी आपने सुना आशुतोष जी को, जो बरनवाल सेवा समिति बहादुरगंज के अध्यक्ष हैं। इनका क्या उद्देश्य है इस आयोजन को लेकर। और मेरे बगल में बैठे हैं हमारे भ्राता श्री, देख रहे हैं कैमरे पर, श्री विनोद बरनवाल जी, जो बहादुरगंज बरनवाल सेवा समिति के संरक्षक हैं। मैं आपसे आपके शब्दों में इस आयोजन के बारे में सुनना चाहूँगा। विनोद जी। राम राम। राम राम। सनातन धर्म को लेकर के अपना वैश्य वर्ग तटस्थ रहता है। चूँकि बरनवाल जाति से जुड़े हुए हैं और यौधेय वंश के जो प्रवर्तक थे आदि पुरुष अपने महाराजा अहिबरन जी, उनके जन्म शताब्दी वर्ष को, जन्म जयंती वर्ष को हम लोग मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अपने बीच में गौरव जी हैं और सबसे बड़ी चीज़ कि हम इस जाति के यहाँ जो बरनवाल सेवा समिति है उसके हम संरक्षक नहीं हैं, रमेश जी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर के सनातन धर्म को और अपना जो यौधेय वंश है बरनवाल जाति, उसकी ध्वजवाहिका और ध्वज को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही होता है कि अपने बच्चे जो रहते हैं वो आगे बढ़ करके युवा पीढ़ी को एक नई दिशा मिले। और जो यौधेय वंश के प्रवर्तक थे उनका जो था तलवार से तराजू पर, और अब तराजू पर हम लोग आकर के, मतलब हम लोग तराजू का मतलब है कि वैश्य वर्ग, आय व्यय, यही आजीविका हम लोगों की है। कहा जाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की जो संकल्पना थी उसमें आदि पुरुष अपने जो है महाराजा थे। और इसका जो वंश था बरनवाल जाति का, वो मूल रूप से जो है बुलंदशहर में था। और बुलंदशहर का पहले का नाम था बरनशहर। और उसी बरन, चूंकि धर्मांतरण आप जानते होंगे कि औरंगजेब जो मुगल शासक आए, पहले भाई डच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, तमाम तरह के आक्रमणकारी आए और आए यहाँ पर पहले तो व्यापार के उद्देश्य से अंग्रेज, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए। फिर उसके बाद यहाँ के संप्रभुता को देकर के, समृद्धि को देकर के उनका मन बदल गया और वो कालांतर में आकर के वो शासन यहाँ करना शुरू कर दिए। और शासन का मतलब कि अब
आगे चल करके जो कंसेप्ट था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का, जो एकता में बंधे हुए थे, उन्होंने जहर घोलना शुरू कर दिया, नफरत का बीज बोना शुरू कर दिया, डिवाइड और रूल, फूट डालो और राज करो की नीति उन्होंने अपनाया। तो आज हम लोगों का उद्देश्य जो है, अब जो हम लोग तलवार छोड़ करके तराजू पर आ गए हैं, आज के समय में तराजू शस्त्र के साथ, शास्त्र के साथ, हम लोग शस्त्र के साथ भी रहें, एकता में बंधे रहें, आगे बढ़कर के समाज को हम लोग आगे बढ़ावें, यही हमारा उद्देश्य है। आगे गौरव जी हैं, यहाँ पर संरक्षक के रूप में वरिष्ठ अपने समाज के, बरनवाल समाज के लोग हैं, उनके भी विचारों को आप लोग सुने। और यहाँ पर आने का मतलब रमेश जी कि आपको काफी अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक साथ हम लोग जमावड़ा बना करके इस उत्सव को हम लोग मनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को हम लोग जोड़ने का प्रयास करते हैं। देखकर ही अच्छा लग रहा है। धन्यवाद विनोद जी। गौरव जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि भारी संख्या में बच्चे आए हैं, महिलाएं आई हैं, पुरुष आए हैं, आप इस जमावड़े को किस दृष्टि से देख रहे हैं? आपसी एकता बनाए रखने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए हम लोग ये अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आपसी एकता और सामाजिक उत्थान के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है। धन्यवाद आपको। आपके सभी बरनवाल सेवा समिति बहादुरगंज को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने ऐसा कार्यक्रम आज किया है जिससे एक समाज संगठित होता है, एक समाज को एक नई दिशा मिलती है, नई सोच मिलती है। इस नई सोच के साथ हमें आगे बढ़ने का एक अवसर प्रदान मिलता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। आप देख सकते हैं कैमरे पर अधिक से अधिक महिलाएं आई हैं, बच्चे भी आए हैं, बच्चियां भी आई हैं। आज के महाराजा अहिबरन समारोह के इस मैरिज हॉल के प्रांगण में धन्यवाद है आप सबको।